आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे। ये कुछ सेकंड्स का वीडियो था और इसने पूरे बंगाल के चुनावी माहौल को बदल दिया था। फाल्टा में जब रीपोलिंग हुई और उसके नतीजे आए और जहांगीर बहुत पिछड़ता हुआ नजर आया, तो एक बार फिर से इस वीडियो की चर्चा होने लगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और आज सबसे पहले शुरुआत अजय पाल के उसी एक वीडियो से करेंगे। तस्वीरों में भी उन्हीं विजुअल्स को चलाइए। ये वो तस्वीर है। ये कब का नजारा है? बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान होता है। कहा जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि 2 चरणों में मतदान होगा और उसके बाद बंगाल के सबसे सेंसिटिव इलाके दक्षिण 24 परगना में जिम्मेदारी दी जाती है। ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाता है उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले, सिंघम के तौर पर जाने जाने वाले अजय पाल शर्मा। बंगाल चुनावों में सबसे सेंसिटिव इलाकों में ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए अजय पाल शर्मा का यह सबसे पहला वीडियो था जो उन्होंने जहांगीर खान के इलाके में जाकर उसे चेतावनी दी थी। दरअसल दक्षिण 24 परगना का जो फाल्टा वाला इलाका है, जहां से टीएमसी ने जहांगीर को प्रत्याशी बनाया था, जहांगीर पर आरोप लगा कि वो हिंदुओं को जा जाकर धमकाता है। जहांगीर पर आरोप लगा कि वो हिंदुओं को टॉर्चर करता है, उन्हें डराता धमकाता है और अपने पक्ष में वोट करने के लिए मजबूर करता है। शिकायत पहुंची अजय पाल शर्मा के पास और अजय पाल शर्मा पहुंच गए जहांगीर के इलाके में, जहां पर उस वक्त तो जहांगीर मौजूद नहीं था, लेकिन किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया अजय पाल शर्मा का, जिसमें वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं अभी समझा रहा हूं प्यार से, बाद में मत कहना कि मुझे कुछ बताया नहीं था। और सोचिए, ये 22-23 सेकंड का ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे बंगाल में समीकरण को बदल दिया, हिंदुओं में कॉन्फिडेंस भर दिया, एक ऐसा आत्मविश्वास जिसकी वजह से बंगाल का पूरा चुनाव ही पलट गया। आज जब बंगाल में बीजेपी है, आज जब रीपोलिंग में भी जहांगीर हार गया, आज जब फाल्टा भी बीजेपी के खाते में चली गई, तो लोग कह रहे हैं कि भैया असली आदमी को तो क्रेडिट दे देना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो को बनाने का और आप तक पहुंचाने का मकसद यह है कि इस तरह के अधिकारियों की हम सबको जरूरत है। यूपी हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी जहां भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, वहां पर अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैंने कहा ना आपसे कि इस वीडियो ने बहुत ज्यादा अहम फैक्टर निभाया, तो एक बार सुन लीजिए कि जिस पूरे वीडियो ने बंगाल का सियासी माहौल बदला, उसमें अजय पाल शर्मा जहांगीर को क्या कुछ कह रहे थे, उसके परिवार को क्या कुछ कह रहे थे। पहले वो वीडियो सुन लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? काका से बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, कोई बन रहा है। एक और भीतर है, एंट्री यहीं से। तो अब जब बंगाल में सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है, तो अजय पाल शर्मा की चर्चा होनी लाजमी है। जानते हैं उनको लेकर कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। एक खबर में दावा किया गया कि अजय पाल को 5 साल के लिए बंगाल में नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि यह खबर पूरी तरीके से फेक थी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। काम करने का अपना एक तरीका है इस अधिकारी का। अच्छा, जब दोस्तों में बैठना हो, जब
किसी फंक्शन में जाना हो तो एक अलग सौम्य भाव उनके चेहरे पर नजर आता है। जैसे कि तस्वीरें पलटिए, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जिनमें वो अनुज चौधरी के साथ बैठे हुए हैं। जो सबसे पहली तस्वीर चलाई थी वो चलाइएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनुज चौधरी भी उन अधिकारियों में से एक माने जाते हैं जो बड़े सिंघम टाइप अपने काम को करते हुए नजर आते हैं। संभल में जिस तरीके से हिंसा को अनुज चौधरी ने रोका, के बिश्नोई ने रोका, वो भी काबिले तारीफ है। और ऐसे में अजय पाल शर्मा की तारीफ जब हो रही है तो फिर बात अनुज चौधरी की भी करना लाजमी हो जाता है। फिलहाल अगर अजय पाल शर्मा का जिक्र किया जाए तो अजय पाल शर्मा ने ही जहांगीर को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। कैसे? वो जहांगीर जिसको उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा, वो जहांगीर जिसको उम्मीद थी कि मुसलमान उसको वोट देंगे, क्या हुआ? हिंदुओं ने मिलकर जहांगीर को हरा दिया। 1 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर रहा है, कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं। 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट पांडा जीत गए हैं और जहांगीर हार गया है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब जहांगीर ने, देखिए इस वाली तस्वीर में तो पहले उसने धमकी दी थी, और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वाली, इसमें बाकायदा उसने किसी एक कमरे में बैठकर 4-5 मीडिया वालों को बुलाकर यह कहा था कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। सब कुछ तो बंगाल में ठीक ही हो रहा है तो उसे अब चुनाव नहीं लड़ना है। तो बैकफुट पर आए जहांगीर, चूंकि नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी थी तो वो नामांकन वापस तो नहीं ले पाया। और ऐसे में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 5-6 हजार लोगों ने उसके नाम का बटन भी दबाया है। अब जहांगीर सोच रहा है कि काश लड़ ही लिया होता ढंग से तो क्या पता 50-60 हजार वोट मिल ही जाते। बहरहाल जो भी सच रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि एकजुट होकर हिंदुओं ने वोट दिया और इसीलिए फाल्टा का रिजल्ट हिंदुओं के पक्ष में गया और जहांगीर पूरी तरीके से गायब है। जहांगीर गायब है, इसका मतलब डायमंड हार्बर मॉडल अभिषेक बनर्जी का पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जहांगीर जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड था, जहांगीर ध्वस्त, अभिषेक बनर्जी ध्वस्त, और उसके ऊपर ममता बनर्जी की चूंकि सरकार जा चुकी है तो वो भी ध्वस्त। इस एक 22 सेकंड के अजय पाल के वीडियो ने कैसे पूरा माहौल बदला है, ये इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब अजय पाल शर्मा का ये वीडियो सामने आया, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं उस वक्त भी आई थी, और इस वीडियो को देखने के बाद तो लोग कह रहे हैं कि जहां जहां लगे कि लॉ एंड ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है वहां पर ऐसे अधिकारियों को भेज देना चाहिए। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर और रीपोलिंग के जो नतीजे आए हैं उस पर, और जो बड़ा मार्जिन रहा है उस पर, और जिन 5-6 हजार लोगों ने जहांगीर को भी चुना है उस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।